गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री काकभूषुंडी जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेकों गुणों को स्मरण कर रहे हैं। पक्षीराज श्री गरुड़ जी से श्री राम जी का गुण सुना रहे हैं। लगभग 34 गुणों का नाम लिए। फिर इसके बाद कहा कि श्री राम जी असीम गुणों के सागर हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो मैंने कहा उतने ही गुण उनमें हैं। कोई भी थाह नहीं पाता है। वस्तुतः भक्तों के लिए ही गुण धारण किए हुए हैं। संतन सन जस के छो सुने तुम ही सुनायो सोये। संतन सन जस किछु सुनऊ तुम्हें सुनायो सोई। संतों से मैंने जो कुछ सुना था तुम्हें सुनायो सोई। तुम्हें आपको वही मैंने सुनाया। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारवन। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान भाव के वशीभूत हैं, भाव के वश में हैं, सुख के निधान हैं और करुणा के भवन माने घर हैं। तज ममता मदमान। ममता मद और मान माने अभिमान को तजी माने छोड़ करके सदा सीता रवन भजिए। सदा माने हमेशा, सीता रवन सीतापति श्री राम जी को भजन करना चाहिए। उन्हीं को भजन कीजिए। भगवान की कोई कामना नहीं है, भगवान तो पूर्ण काम है। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। जनगुण गाहक राम। तो भाव अवश्य भगवान ठाकुर जी को भाव प्रिय है, प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सुख के निधान है और करुणा के भवन है। अर्थात करुणा से परिपूरित हैं श्री राम जी, करुणामय हैं, करुणा की मूर्ति हैं। है तुलसी ही परतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है और सुख के निधान है।
सुख के स्थान है। ममता, मद और मान ये भजन के बाधक है। ममता को त्याग करके, मद घमंड को परित्याग करके और मान माने अभिमान को त्याग करके सदा माने हमेशा सीता रवन श्री सीतापति श्री रघुनाथ जी का भजन करना चाहिए। उन्हीं को भजन हम करें। जहां पर विशेष कृपा की बात कहनी होती है, वहां पर श्री सीता जी का नाम अवश्य जोड़ा जाता है। सो सीतापति भजन के प्रगट प्रताप प्रभाव, जही लखी लख न होते अधिक मूले मिले मुदित मुनि राव। विनय पत्रिका पद संख्या 100 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुनि सीतापति शील सुभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ। दोहावली 48 में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी राम ही आप उते सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहब ही कैसे दीजिए पीठी। श्री किशोरी जो जिनके संदर्भ में गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में यह कहा कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। इन विशिष्ट गुणों से युक्त हैं श्री सीता जी। क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम, जासुवंशोपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो ममता मद और अभिमान को छोड़ करके श्री सीतापति को भजन करें। हमारे यहां वैष्णव समाज में एक तो उपासना की जाती है बाल स्वरूप की, और दूसरे में युगल सरकार की उपासना की जाती है। जहां पर बाल स्वरूप की उपासना की बात है, तो श्री राम लला सरकार बालक हैं और वे जल्दी रुष्ट नहीं होते, और रुष्ट होते भी तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे को रूठने में जितनी देरी होती है उतनी ही देरी में वे प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो श्री राम लला सरकार भक्तों पर खुश रहते हैं, लाल जी की उपासना की जाती है, और दूसरे में युगल सरकार की उपासना की जाती है, जहां पर कि श्री राम जी यदि भक्तों में दोष देख करके नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो श्री किशोरी जी भक्तों की ओर से
सिफारिश करती हैं, प्रार्थना करती हैं और भक्त पर अनुग्रह कराती हैं। इसीलिए हम श्री किशोरी जी के साथ युगल सरकार की उपासना करते हैं, जिससे कि हम पर माता श्री किशोरी जी की अनुकंपा बनी रहे, तो श्री राम जी भी प्रसन्न रहेंगे। लोक दृष्टि से पिता यदि नाराज भी हो पुत्र पर, तो मां पुत्र के बचाव करती हैं और पुत्र के पक्ष लेकर के पिता को उन पर अनुकूल बना देती हैं। वही बात श्री किशोरी जी में है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। नैमिषारण्य में एक बार ऋषियों के बीच इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई कि भगवान किस गुण को देख करके प्रसन्न होते हैं। कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे, अपनी अपनी बातें सब कह रहे थे। भगवान वेद व्यास जी उन मुनियों से पूछने लगे कि आप किस गुण से भगवान को प्रसन्न होना मानते हैं। अपनी अपनी भावना, अपना अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो किन्हीं ने कहा कि भगवान शुभ आचरण से प्रसन्न हो जाते हैं। शुभ आचरण। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, व्याध का शुभ आचरण क्या था? व्याधस्य किम आचरणम। विनय पत्रिका 214 में गोस्वामी जी महाराज ने व्याध की करनी को प्रस्तुत किया। व्याध चित्तदयि चरण मार्यो मूढ़मति मृग जानी। सो सदेह सुलोक पठयो प्रगट करी निज बानी। प्रगट करी निज बानी। भगवान श्री कृष्ण को उस मूर्ख ने हिरण समझ करके बाण मारा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन पर अनुकंपा करते हुए उनको अपना धाम भेज दिए। तो शुभ आचरण से प्रसन्न हो, यह हम कैसे माने? दूसरे किन्हीं ने कहा कि अवस्था, युवा अवस्था में यदि हम भजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा, ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव जी की कौन सी अवस्था थी? वे तो बालक थे।
विनय पत्रिका 86 में गोस्वामी जी ने उनके प्रसंग को प्रस्तुत किया है। विमाता की कड़वी वाणी से, विषैली वाणी से दुखी होकर के अपनी मां से श्री ध्रुव जी ने अपनी व्यथा को निवेदित किया। तो मां ने इन्हें भजन करने के लिए सलाह दिया। 86 पद में लिखा है, यह ही कहो सुत वेद चहूं, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूं, जाके चरण बिरंची सेई, सिद्धि पाई शंकर हूं, सुख सनकादि मुक्त विचरत त्यो, भजन करत अजहूं। और उन्होंने भजन किया, भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। तो हम कैसे माने कि युवा अवस्था में ही भजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? किसी भी अवस्था में यदि हम भजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। किन्हीं ने कहा विद्वान होना चाहिए भगवान को रिझाने के लिए। विद्वान होना चाहिए, तो इस पर भगवान वेदव्यास जी ने कहा, विद्या गजेंद्रस्य का, गजराज कौन से विद्वान थे? विनय पत्रिका 99 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बाज मेघ कब कियो अजामिल, गज गायो कब शाम को। गजराज कौन से विद्वान थे? तब किन्हीं ने कहा कि सुंदर रूप पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, कुब्जया किम नाम रूप अधिकम, कुब्जया किम नाम रूप अधिकम, कुब्जा के पास कौन सा सौंदर्य था? और उनके हाथ से चंदन लगवा करके भगवान उन पर परम प्रसन्न हो गए। जिन कुब्जा को लेकर के गोपियों ने आक्षेप भी किया भगवान श्री कृष्ण पर, जो कवितावली उत्तरकांड 134 पद में वर्णन है, सो सब चेरी की चाल चला की। किन्हीं ने कहा कि धनवान होना चाहिए, भगवान को रिझाने के लिए धनवान होना चाहिए। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा, सुदामनो धनः, तत्किम सुदामनो धनः। सुदामा जी कौन से धनवान थे? जिन पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। विनय पत्रिका 163 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, लई चिउरा निधि दई सुधामहि, लई चिउरा निधि दई सुधामहि। तो श्री कृष्ण भगवान उन पर प्रसन्नता प्रकट किए, उनको धनवान बनाए, लेकिन वे धनवान तो थे नहीं। लय चिउरा निधि दई सुदाम है, यद्यपि बाल मिताई। किन्हीं ने कहा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ वंश होना चाहिए। श्रेष्ठ वंश हो, उत्तम वंश के
होने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा, वंश को विदुरस्य, श्री विदुर जी का कौन सा श्रेष्ठ वंश था? वंश को विदुरस्य। और विनय पत्रिका 106 में विदुर जी का नाम गोस्वामी जी ने लिया भी है। पांडु सुत गोपिका विदुर कुबरी, सबका नाम उन्होंने लिया है। किन्हीं ने कहा कि पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, बलवान हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, यादवों के पति, यादवों के राजा महाराज उग्रसेन में कौन सा पौरुष था जिन पर भगवान प्रसन्न हो गए। और विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा, उनके द्वार पर आप बेत लेकर खड़े हुए, द्वार बेत कर धारी। तो भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? इसी संदर्भ में भगवान वेदव्यास जी ने कहा, भक्तया तुष्यति केवलम, भक्त्या तुष्यति केवलम, न तो गुणैर भक्ति प्रिय माधव। केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कि और गुणों से। भक्ति प्रिय माधव, माधव को भक्ति प्रिय है। भक्ति अर्थात प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ठाकुर जी को भाव प्रिय है। उनके प्रति, उनमें जिनका जितना अधिक भाव होगा, ठाकुर जी का स्नेह, उनकी कृपा, वह उतना ही अधिक प्राप्त करेगा। श्री काकभूषुंडी जी ने स्पष्ट किया कि भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। सुनि भूषुंडी के बचन सुहाए, हरसित खगपति पंख फुलाए। सुनी भूषुंडी के बचन सुहाए, हरसित खगपति पंख फुलाए। भूषुंडी के सुहाए वचन सुनी, खगपति हर्षित पंख फुलाए। श्री काकभूषुंडी जी के सुहाए माने सुंदर वचन सुन करके खगपति पक्षी राज श्री गरुड़ जी बड़े प्रसन्न होकर के अपना पंख फुलाए। पंख को प्रफुल्लित किए, अर्थात उनका शरीर रोमांचित हो गया। सुनि भूषुंडी के वचन सुहाए। श्री काकभूषुंडी जी ने श्री गरुड़ जी को बहुत बार सुनने के लिए कहा। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, दोहा संख्या 74 में आप पढ़ें तो वहां पर कई बार सुनने के लिए कहा। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावो तो ही।
तो श्री कागभूषुंडी जी ने बहुत बार सुनने के लिए कहा, लगभग 7 बार सुनने के लिए कहा। वहां पर 74 दोहे में आप पढ़ें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री पक्षीराज गरुड़ जी श्री कागभूषुंडी जी के सुंदर वचन को श्रवण किए। यहां पर कहा सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए। सुहाए वचन वह है जिसमें श्री राम जी का परत्व श्री कागभूषुंडी जी ने वर्णन किया है। अपने मोह के माध्यम से श्री राम जी के विशिष्ट गुणों को जो वर्णन किया है, यह वचन सुहाए है। तो असुहाय वचन कौन सा हो सकता है? असुहाय वचन वह है जो श्री कागभूषुंडी जी ने श्री पक्षीराज जी की प्रशंसा की है। नाथ कृतारथ भयउ मैं तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सु करऊं अब प्रभु आयहु के ही काज। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक के रे। यह असुहाय वचन है। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाये, जिसमें भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान का स्वरूप, भगवान की महिमा वर्णित हो, वही तो सुहाय वचन है। श्री पक्षीराज गरुड़ जी बड़े आनंदित हो गए, पंख प्रफुल्लित किए। नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उर आना। नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उर आना। नयन नीर मन अति हर्षाना, नेत्रों में नीर भराया, प्रेमाश्रु भराया, मन अति हर्षित हो गया है। श्री रघुपति प्रताप उर आना, श्री रघुनाथ जी का प्रताप उनके हृदय में आ गया है। श्री रघुपति प्रताप उर आना। नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उर आना। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा है, मन बड़ा प्रसन्न है। श्री रघुनाथ जी का प्रताप इनके हृदय में उदित हो गए हैं। कहने का भाव यह है, जब श्री राम जी का प्रताप हृदय में उदित होते हैं तो मोह ममता रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। श्री रघुपति, रघु माने रघुवंश का तो अर्थ है ही, महाराज रघु जी का अर्थ तो है ही। रघु का अर्थ जीव भी होता है, तो जीव मात्र के जो पति हैं श्री रघुपति। पाछिल मोह
समुझि पछिताना पाछिल मोह समुझि पछिताना ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना पाछिल मोह समुझि पछिताना ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना पाछिल मोह समुझि पछिताना। पक्षीराज श्री गरुड़ जी अपना पिछला मोह समझ करके पछताने लगे। मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके मान लिया था। मेरी नासमझी तो देखो, मेरे अविवेक को तो देखो कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके मान लिया था। पाछिल मोह समुझे पछिताना ब्रह्म अनादि मनु। मेरे मन को इतना परेशान कर दिया कि मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही थी। मैं अपने मन में केवल यही तर्क वितर्क कर रहा था, व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुनव जग माही देख्यो सो प्रभाव कछु नाही देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। पुनि पुनि काग चरण सिर नावा जानि राम सम प्रेम बढ़ावा जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। पुनि पुनि माने बार बार श्री कागभूषुंडी जी के चरण में वंदन प्रणाम श्री पक्षीराज जी कर रहे हैं। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, बार बार श्री कागभूषुंडी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और जानी राम सम प्रेम बढ़ावा, श्री राम जी के समान उनको जान करके उनके प्रति इन्होंने प्रेम बढ़ाया। जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। बार बार वंदन प्रणाम करते हैं, उपकार मान करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए मोह पहि होई न प्रति उपकारा वंदो तब पद बारहि बारा। ठाकुर जी की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर के संतों के प्रति विशेष भाव उत्पन्न होता है और संत ठाकुर जी के रूप में ही दिखाई देने लगते हैं। विनय पत्रिका 57 में गोस्वामी जी ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चित वही राम कृपा करिजे ही चित वही राम कृपा करिजे ही।
तो जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वस्तुतः जो माया मोह से मुक्त हो वही तो श्री राम जी के समान है, ठाकुर जी के समान है। महाराज सुग्रीव ने कहा, तिसय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहु जो दाया। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोधतम निशि जो जागा। लोभ पास जहि कर्ण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वह आपके समान है वे। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा, गुरु बेनु भावा निधि तरई न कोई। जौ बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जौ बिरंचे शंकर सम होई। जौ बिरंच शंकर सम होई, फिर भी गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो यदि श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर जी के समान क्यों न हो जाए, फिर भी गुरु जी के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकते। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जौ बिरंचि शंकर सम होई। श्री कागभुसुंडी जी के प्रति श्री गरुड़ जी ने पहले संत भाव को स्वीकार किया। संत भाव। और जब श्री कागभुसुंडी जी ने इनको उपदेश किए तब उन्होंने गुरु भाव माना। और पहले संत ही मिलते हैं, फिर वे गुरु जी के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। उन्होंने कहा था, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सम संशय गयो। और अब गुरु जी रूप में मान लिए। श्री कागभुसुंडी जी महाराज पहले श्री राम कथा सुनाए, फिर इसके बाद मोह के माध्यम से अपना मोह सुनाए, श्री राम जी की कृपा सुनाए और भजन करने के लिए बार बार प्रेरित किए, उपदेश दिए। श्री राम जी का सिद्धांत सुनाए, अपना अनुभव सुनाए। श्री पक्षीराज ने इनको गुरु मान लिया है। कहने का भाव यह है कि श्री गरुड़ जी जैसे भगवान के विशेष प्रिय होने के बाद भी ब्रह्म तत्व प्राप्त करने के लिए गुरु जी की आवश्यकता उनको भी है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। महान ज्ञानी है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र अध्ययन से, धर्म शास्त्र को पढ़ने से विद्वता प्राप्त हो जाए, फिर भी भवसागर से पार होने के लिए गुरु जी की आवश्यकता है।
सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुख के लहिय हरि भगति बिनु। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। गुरु जी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। वास्तव में गुरु जी ही संसार से पार करते हैं जीव को। और ठाकुर जी पहले संत के रूप में मिलते हैं, फिर गुरु जी के रूप में प्राप्त होते हैं। गुरु जी की इतनी बड़ी महिमा है कि राखे गुरुजो कोप विधाता। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तो गुरु जी महाराज श्री पक्षीराज जी श्री कागभूषुंडी जी को गुरु रूप में मानते हुए कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर जी के समान ही क्यों न हो जाए, फिर भी उनको गुरु बनाना पड़ेगा। विनय पत्रिका के प्रक्षिप्त पद में भगवान शंकर के लिए कहा गया है कि श्री राम जी गुरु रूप में उनको प्राप्त हुए हैं, फिर उनको उपदेश किए। मंत्रराज की परंपरा में श्री हनुमान जी के द्वारा ब्रह्मा जी को मंत्र प्राप्त हुआ है। तो गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु जी के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। संशय सर्प ग्रस्यौ मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता, संशय सर्प ग्रस्यौ मोहि ताता। दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। हे तात, संशय सर्प मोहि ग्रस्यौ, संशय रूपी सर्प ने मुझे ग्रस लिया था। बहु दुखद कुतर्क लहरी ब्राता प्राप्त हो गई थी। बहुत से, ब्राता माने समूह, दुखद माने दुख देने वाली, कुतर्कनाए रूपी लहरें मुझे प्राप्त हो गई थी। बहुत से, ब्राता माने समूह, दुखद माने दुख देने वाली, कुतर्कनाए रूपी लहरें प्राप्त हुई थी। सर्प के काटने पर जहर की लहरें शरीर में दौड़ती है। लहर अर्थात वह व्यक्ति जिसको सर्प काटता है मूर्छित हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर मूर्छित हो जाता है। यही जहर की लहर है। संशय सर्प के समान है, जिसने मुझे काट खाया था। मेरे मन में तमाम कुतर्कनाए रूपी लहरें उठ रही थी। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायौ जन सुखदायक। मोहि जियायौ जन सुखदायक। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायौ जन सुखदायक।
तब स्वरूप रूपी गारुड़ मंत्र से जन सुखदायक रघुनायक गारुड़ी ने मोहि जियायौ। यहां पर गारुड़ी श्री राम जी का विशेषण है, तो अध्याहार करके गारुड़ मंत्र श्री कागभुसुंडी जी के स्वरूप को मानना चाहिए। सर्प काटने पर जिस मंत्र से जहर उतारा जाता है उसी मंत्र का नाम है गारुड़ी, गारुड़ मंत्र का नाम है। और इस मंत्र को जो जानते हो, इस मंत्र का जो प्रयोग करते हो, वही गारुड़ी कहलाते हैं। अच्छा, इस मंत्र को गारुड़ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है कि इस मंत्र के देवता गरुड़ जी हैं। इस मंत्र के देवता गरुड़ जी हैं। और ध्यान दीजिएगा, पक्षीराज गरुड़ जी ही कह रहे हैं कि आपके स्वरूप रूपी गारुड़ मंत्र से जन सुखदायक रघुनायक गारुड़ी ने मोहि जियायो। अर्थात श्री रघुनाथ जी आपके द्वारा मेरे उस जहर को उतार दिए और मुझे स्वस्थ कर दिए, नहीं तो मुझे तो मार ही डालता। कौन? संशय रूपी सर्प ने जो काट खाया था, सो संशय के कारण मेरी बड़ी दुर्गति होती है। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, फिर से समझ लीजिए, सर्प काटने पर जिस मंत्र से जहर उतारा जाता है उस मंत्र का नाम है गारुड़। उस मंत्र को जो पढ़ते हैं, उस मंत्र से जो झाड़ते हैं, उन्हीं का नाम होता है गारुड़ी। जो गारुड़ मंत्र को जाने वे गारुड़ी। तो श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि आपके स्वरूप रूपी गारुड़ मंत्र से जन को सुख देने वाले रघुनायक गारुड़ी ने मोहि जियायो, मुझे जहर उतार करके जियायो माने जिला लिए। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। गरुड़ जी ने कहा था, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। श्री कागभुसुंडी जी ने भी कहा, पठय मोह मिस खगपति तो ही, पठय मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। तो श्री गरुड़ जी के वक्तव्य में, श्री कागभुसुंडी जी के वक्तव्य में श्री रघुनाथ जी की प्रधानता है। इसलिए यहां पर यही मानना चाहिए कि गारुड़ी श्री राम जी हैं। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद है, समन सुकर कस तर्क विषाद है। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद है, ठाकुर जी के लिए कहा गया है। तो तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना, तब प्रसाद मम मोह नसाना। तब प्रसाद मम मोह नसाना। तब प्रसाद माने आपके प्रसाद से, प्रसाद माने आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता।
मम मोह नसाना, मेरा मोह नष्ट हो गया। राम रहस्य अनुपम जाना, अनुपम श्री राम रहस्य को मैंने समझा। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके प्रसाद, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अनुपम श्री राम रहस्य को मैंने जान लिया प्रभु। गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरिता। तब प्रसाद प्रभु ममोर माहि, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। कहने का भाव यह है कि आपकी कृपा से मुझे श्री राम रहस्य का ज्ञान हुआ, बोध हुआ। आपने कहा था ताते कछु नहीं तुम्हें दुराबऊ, राम रहस्य मनोहर गावऊं। आज मुझे श्री राम रहस्य का ज्ञान हुआ आपकी कृपा से। आप मेरे गुरु रूप में हैं। तो श्री गरुड़ जी कहते हैं कि आप गुरु रूप में हैं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। एक संत जी जब रास्ते से चला करते थे तो वे कुछ चौपाइयों को सुनाते हुए बोलते हैं, श्लोक है, नाम है, बोलते हुए चलते हैं। वे बोलते थे, जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही। पिंजरे में बंद तोता ने कहा, बाबा जी जरा ठहर जाइए। आप कहते हैं कि नाम लेने से भवबंधन समाप्त हो जाता है, यही तो आप कह रहे हैं। कहाँ? भवसागर सूख जाता है, पापी भी भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन हम राम राम करते हैं, पिंजरे से आज तक मुक्त नहीं हुए, तो हम कैसे मान ले कि नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है? बाबा जी ने कहा, एक बात बताओ, तुमने गुरु बनाया है आज तक? कहा, नहीं, मैंने तो गुरु जी नहीं बनाया। कहा, इसीलिए पिंजरे में पड़े हो। ऐसा तो इसका मतलब नाम जपने वाले को, भजन करने वाले को गुरु जी बनाना चाहिए? कहाँ? खूब नाम जपे, खूब भजन करे, फिर भी उनको गुरु जी बनाना चाहिए। श्री कबीरदास जी, धन्ना जी, सबने गुरु बनाया है। तोता ने कहा, फिर हम कहाँ गुरु जी ढूंढने जाए, हम तो पिंजरे में बंद है, आप ही गुरु जी बन जाइए ना। कहा, गुरु जी के माने तुम कुछ समझते भी हो? कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। गुरु जी का माने गुरु जी जो कहे वही करना चाहिए शिष्य को। कहा, बस तब तुम समझदार हो गए हो। अब सुनो, मैं तुमको शिष्य बनाता हूं। तुम अब आज से मेरा चेला हुए। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुम करोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। कहा, सुनो, तुम्हारे मालिक जब तुमको बुलावे तो बोलना नहीं और मुरझा जाना, लेट जाना पिंजरे में। तुम्हारे मालिक जब पिंजरे से तुमको बाहर करें तो तुम उड़ जाना, और फिर इसके बाद तुम्हारे मालिक जब बुलावे तो दोबारा मत आना और ये कहना कि अब मैं गुरु जी की कृपा से मुक्त हो गया हूं पिंजरे से, संसार से भी मुक्त हो जाऊंगा, अब मैं नाम जपूंगा, भजन करूंगा। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया।
और संत की कृपा से उनमें विवेक की प्राप्ति हो गई है तोते में, और वह संसार से मुक्त हुआ है। इतिहास साक्षी है। गणिका वेश्या तोता को नाम रटाती हुई, नाम जपवाती हुई, स्वयं जपती हैं, नाम जपवाती हैं, और दोनों के मृत्यु एक साथ होने पर दोनों मुक्त हो जाते हैं। तो नाम लेने वाले तो मुक्त होंगे ही। अच्छा, गुरु जी क्या करते हैं? गुरु जी युक्ति बताते हैं। देखो, अपनी बुद्धि से युक्ति प्राप्त नहीं होती है, अपनी बुद्धि से युक्ति प्राप्त नहीं होती है। साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी युक्ति संतों के पास है, गुरुजनों के पास है। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। पूरी रात हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी की खोज किए, परंतु प्राप्त नहीं कर पाए। और एक संत विभीषण जी मिलते, उन्होंने युक्ति बताई, और फिर श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी को प्राप्त कर लिए। हनुमान जी ने उनको युक्ति बताई, विभीषण जी ने श्री राम जी को प्राप्त कर लिए। तो संतों के पास युक्ति होती है। आप कहेंगे युक्ति का कोई ग्रंथ होगा? कहा नहीं, ग्रंथ नहीं होता है। ये युक्ति उन्हीं के पास होती है जिनको वह प्राप्त होती है, और ये हमेशा गुप्त रहती है। जोग जुगुत तब मंत्र प्रभाव, और फलिय तब ही जब करिए दुराऊ। तब प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। धन्ना जी महाराज को भी गुरुजी बनाना पड़ा। ठाकुर जी ने स्वयं कहा, आप गुरुजी बनाइए। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले ओ गरुड़ बहोरी। पक्षीराज श्री गरुड़ जी श्री कागभूषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके हाथ जोड़ करके सिर नवाते हैं, और बहोरी माने पुनः गरुड़ जी महाराज विनीत सप्रेम मृदु वचन से आगे जिज्ञासा जो करते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। एक सूचना यह है कि कल 3 से 4 कथा होगी।